यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इसके जरिए उसका जो है गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि ओबीसी वर्ग को अगर कोई शिकायत करेगा तो उसको उसके उस मामले में जो आरोपी होगा उसको साबित करना होगा कि वो जो है आरोपी नहीं है या उसने कोई अपराध नहीं किया। पप्पू जी हमारे साथ में, पप्पू यादव। पप्पू जी, जिस तरीके से यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं उसमें ये किया गया है कि अगर कोई ओबीसी वाले को जो है, अगर कोई व्यक्ति जो है, लड़का या कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो जो सवर्ण वर्ग है उसको साबित करना पड़ेगा। इसको लेकर के बहुत मुहिम चल रही है। देखिए, एक बात समझिए, परिवर्तन ये नियम है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। जब ऊंची स्वर्ण जाति के 10% को आरक्षण देने की बात आई तो पूरा देश और सभी लोग कि निश्चित रूप से गरीब सभी वर्ग जात में होता है, तो उस वक्त अत्यंत पिछड़ी जाति या ओबीसी इन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप आरक्षण दीजिए, लेकिन जो मेरा 62, 65%, 67% आरक्षण वो हमको भी दीजिए, आरक्षण के दायरे को बढ़ाइए। लगातार ये बात राहुल जी भी और देश में यह एक डिमांड है कि ईबीसी और एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को यदि आपने कटल किया है तो आप उसके आरक्षण को बढ़ाइए। तो 50% आरक्षण पहले भी स्टालिन ने कई स्टेट में ये लागू किया गया, बाद में कभी कोई कोर्ट चला गया, कभी उसको रोक लग गई। तो ये डिमांड पहले से उठ रहा है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि जब ईबीसी एसटी एससी के बच्चे का सीट खाली रह जाता है या इस तरह के किसी भी हायर एजुकेशन में, तो जनरल कोटा से उसकी भरपाई कर दी जाती है। तो जो एक नया यूजीसी रूल्स आए, बहुत दिनों से भी ये डिमांड था। जैसे SC ST एक्ट आया तो उस वक्त भी कई तरह की चर्चा हुई, लेकिन वो एक्ट बना तो ऐसा तो है नहीं कि SC ST एक्ट का कोई दुरुपयोग। अच्छा, जब कोई कानून बनता है तो 1-2% दुरुपयोग स्वाभाविक है, जब अच्छा होगा तो कुछ बुरे भी होते हैं। तो फिर यदि ये कानून एक आप जिस तरीके से आज नहीं, सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले के काल से लेकर के आज तक आप जब उठा के देखिएगा तो आज भी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से लंबा गैप है। तो उसमें एक इक्वलिटी, एक रेस्पेक्ट बना रहे, और कोई भी जो ईबीसी एसटी एससी के जो बच्चे हैं उसका जिस तरीके से रैगिंग का मामला बराबर आता है या अन्य कई आर्थिक सामाजिक आधार को लेकर के हम देखते हैं, तो जिस तरीके से कॉलेजेस में कई बार ये सवाल, बेमुला का सवाल उठा, कई सवाल उठे, तो मुझको लगता है कि जो माइंड सेट है ईबीसी ओबीसी एसटी एससी का, जो जिसको लगता है कि हम एक्सप्लॉयटेशन होता है मेरा, तो एक बिल्कुल पारदर्शी कानून हो ताकि गलत कानून का इस्तेमाल ना हो। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार की तरफ से ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं, आप कह रहे हैं कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ बहुत पहले होना चाहिए था जो नहीं है। आरक्षण होना चाहिए, नहीं है। प्रमोशन की बात है, नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्रीमी लेयर की बात कर दी, वो गलत है। आपने बात कर दी कि जो आईएएस है या आईपीएस है या इकोनॉमिकल बढ़ गया, तो इकोनॉमी तो आज से है नहीं। कई चीज़ों में आप जब बात करते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, तो राजनीतिक रूप से भी आप
भागीदारी क्यों नहीं दे? इस यूजीसी की गाइडलाइंस को फिर आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? क्योंकि जो सोशल मीडिया कानून का इस्तेमाल दुरुपयोग ना हो, मैं ऐसा मानता हूँ। रेस्पेक्ट बना रहे, और मुझको लगता है कि इस कानून को देख कौन रहा है, अनगाइडेड मिसाइल ना हो जाए। तो ये कानून देखने वाले भी तो वहां पर बैठे ने, जो बैठे हैं, जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं लगभग वही लोग बैठे हुए हैं। तो अब सवर्ण जो वर्ग इस पर जो खुल करके सामने आया, उनका ये कहना है कि अगर जो है हमारे खिलाफ आरोप लगा दिया जाएगा तो साबित भी हम ही को करना है कि हम आरोपी नहीं है, क्योंकि जो शिकायत करेगा उसको कोई सबूत तक नहीं देना है कि हाँ उसने क्या कर। मेरी बात आप समझिए, जब आज भी कोई केस होता है किसी पर, तो गवाह आप सही है या नहीं है, वकील को रखते हैं कि नहीं? तो आप रख के अपना एक्सप्लेन कर दीजिए। शुरुआती तौर पर सबूत तो देना पड़ता है ना कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़। यहाँ पर तो कोई सबूत देना ही नहीं। नहीं, शुरुआती तौर पर आप कोई कंप्लेन कर देगा वो गिल्टी हो जाएगा, ऐसा भी तो यहाँ नहीं कर दिया है। जब तक सही प्रमाण तथ्य नहीं होंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो गलत कर रहा है उसके मन में कानून का एक बैरियर तो रहेगा ना, एक कहीं डर तो रहेगा। अब इस कंट्री में आप जितना कानून बना लीजिए, कोई डर तो है नहीं, कानून नाम की कोई चीज तो है नहीं। कानून तो रसूखदार पैसे वाले नेताओं के जेब में है। तो आप ये कह रहे हैं कि नियम ठीक है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, गरीब और आम आदमी के लिए कानून तो है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि नियम ठीक है, नहीं आपसे जो में थोड़ा सा आपको लगता होगा राहत में, उसके जगह तो उसके बाद तो कहीं कानून नहीं लगता है। नहीं, तो मैं अगर जो संक्षेप में आपसे बात करूं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि नियम सही है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो, ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। नियम बिल्कुल सही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही हो और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना हो। यानी साफ तौर पर पप्पू यादव का यही कहना है कि नियम सही है क्योंकि उससे जो है लोगों के जो हित हैं, जो पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग हैं, उनके हितों की सुरक्षा हो रही है, लेकिन हाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो, इस बात की भी निगरानी करना जरूरी है। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।